नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम 8 मई 2026 को जो छात्र आंदोलन है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, तो उसी आंदोलन में हम लोग भी शामिल होने के लिए आए हुए हैं। अभी हम पटना कॉलेज में पहुंच चुके हैं कैंपस में, और कैंपस का आपको जो हम लाइव वीडियो दिखा रहे हैं और आप लोग देख लीजिए। देखिए, ये आंदोलन ऐसा आंदोलन है कि आंदोलन के ऊपर ही निर्भर करेगा कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। इस वजह से आप लोग जितने भी टीआरई 4 के छात्र हैं सभी जो है आने का प्रयास कीजिए। और देख लीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ा फील्ड है। आगे का व्यू भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग जो है पटना कॉलेज के कैंपस में है और कैंपस के चारों तरफ आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देख लीजिए। और कल आप लोग जो है इस आंदोलन में इतना बड़ा संख्या में आइए कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को नोटिफिकेशन देने के लिए बाध्य करेंगे। इस वजह से आप सभी जितने भी भाई हैं बहन हैं सब जो है टीआरई 4 के आंदोलन के लिए सभी लोग पटना आइए और पटना में लोकतांत्रिक तरीके से अपना लोग आंदोलन करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे अभी जो है लड़का सब पढ़ रहा है, वहाँ पे आप लोग भी आइए। उसके बाद जो है देखिए, ये आंदोलन किसी एक आदमी का पर्सनल आंदोलन नहीं है, ये पूरे छात्र संघ का आंदोलन है और बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के आंदोलन है। इस वजह से आप सभी जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं सभी अपने अपने घर लाइब्रेरी रूम से निकलिए और इस आंदोलन में लोकतांत्रिक तरीके से भाग लीजिए और सरकार की कुर्सी तक हिला दीजिए, जिससे कि सरकार मजबूरन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो चलिए हम जो है अभी कैंपस में जो भैया लोग बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं और उनसे राय लेते हैं कि क्या क्या, उनसे बात करेंगे। और देखिए, ये भी जो है जैसे ही हम आए यहाँ पे तो पता चला भैया भी टीआरई 4 के ही स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और ये भी जो है टीआरई 4 का ही के लिए ही आंदोलन के लिए आए थे और पटना कॉलेज देखने के लिए आए थे कि कल हम जो है समय से पहुंच जाएंगे कॉलेज। इस वजह से एक दिन हम लोग बिफोर आए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि हाँ कहाँ कौन रास्ता से जाना है, जिससे कि हम समय से आंदोलन में पहुँच सके और छात्र नेता दिलीप कुमार का सहयोग कर सके। छात्र नेता दिलीप कुमार का पर्सनल आंदोलन नहीं है, ये सभी का आंदोलन है। इसमें हम सभी सहयोग करेंगे, तब जा कर के जो उसके नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे, सरकार मजबूरन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे आंदोलन के लिए जो है आए हैं, एक दिन बिफोर आए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि क्या कैसा माहौल है और कहाँ पे हमको रहना है, समय से पहुँचना है, कैसे कैसे जाना है। तो इससे बात करते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप भी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हम भी टीआरई 4 का तैयारी कर हाँ, रहे हैं। बोलिए। कई दिनों से हम भी वेट कर रहे हैं। टीआरई 3 दिए थे, उसके बाद फिर बोले तो मतलब मेरिट नहीं बन सका। फिर वो बोले सरकार की 24 अगस्त 2024 को जो है ना हम जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकाल कर आप लोग एग्ज़ाम ले लेंगे। तब तक उसमें के पाठक थे, लेकिन उस दिन से वेट कर रहे करीब 2.5 साल हो गया है। लेकिन सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है, आयोग झूठ पे झूठ बोल रही है। हम लोग को भरोसा दे रहे हैं, हम लोग भी इस पर टिके हुए कि कब टीआरई 4 आए, हम लोग का भी मतलब जॉब लग जाए। मम्मी पापा सब वेट कर रहे हैं। तो सरकार से ये विनती है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देने का कोशिश करे। और जितना भी कल जो है ना 8 मई है 2026 को महाआंदोलन होने वाला है पटना कॉलेज से। यहाँ से सब अभ्यर्थीगण जाना है। भाई एवं बहनों से सबसे निवेदन है कि आप लोग आइए और टीआरई 4 का आंदोलन में भाग लीजिए। चलिए देखिए, हम भी जो है अभी पटना कॉलेज देखने आए थे कि कल जो है आंदोलन समय से जो पहुँचेंगे, इसके लिए जो है रास्ता मान के चलिए कहाँ कौन जगह से आना है उसके लिए देखने के लिए आए थे। अभी हम जो है आप लोगों को दिखा रही है पटना कॉलेज है, जहाँ से कल हम लोगों का आंदोलन स्टार्ट होगा। देखिए, आंदोलन जो है ये हम लोगों को कोई शौक़ नहीं है करने का। ये आंदोलन जो है हम लोगों के ऊपर सरकार के द्वारा थोपा गया आंदोलन है। ये जो है सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 का हम विज्ञापन देंगे। हम लोग भी उसके चपेट में आकर के हम लोग भी तैयारी कर रहे थे। सरकार पर भरोसा किया जाता है तो हम लोग भी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार बार बार ये झूठ पर झूठ बोलते जा रही है। जैसे जो है इससे पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी थे, बार बार कह रहे थे कि 8 से 10 दिन में विज्ञापन आ जाएगा, 8 से 10 दिन में विज्ञापन आ जाएगा। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को तो छोड़ दीजिए, पदाधिकारी भी राजनीति करने लगे हैं। देखिए, नेता तो राजनीति करता है तो उसका कोई बात नहीं करता है, लेकिन पदाधिकारी भी राजनीति करने लगे हैं। परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी का जो है अब जो भी है वो जो है इससे पहले जो है
करीब 15-16 अप्रैल को बोले थे कि हाँ जो 25-26 तारीख से जो है इसका आंदोलन क्या कहते हैं फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, फॉर्म डालना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए वो भी जो है बीच में राजनीति करके चले गए। इस वजह से हम लोग प्रेशर में आकर के देखिए आप लोग जितना भी TRE4 का छात्र हैं, जितना भी मेरे भाई हैं बहन हैं, सभी लोग जो है ये आंदोलन में भाग लीजिए। अगर भाग नहीं लीजिएगा ये आंदोलन से ही डिसाइड होगा कि नोटिफिकेशन TRE4 का आएगा कि नहीं आएगा। जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग जो है कल TRE4 के लिए जो है जितना भी छात्र है सभी आइए और इस आंदोलन में ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे कि सरकार को मजबूरन TRE4 का नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। इस वजह से अभी हम आप लोगों को पूरा घूम के दिखाएंगे पटना कॉलेज का व्यू। यहाँ पे जो है आना है सभी को कल 8 से 10 बजे और यहाँ पे पूरा ये समझिए ना पटना कॉलेज को कल पूरा जाम करके उसके बाद यहाँ से बारी बारी से निकलेंगे, जिससे कि सरकार को मजबूरन नोटिफिकेशन जारी करने पर मजबूर किया जाएगा। चलिए देखिए सम्राट चौधरी से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि सर आप बिहार का मुख्यमंत्री और बिहार का भविष्य हैं। अब सभी बागडोर आप ही के हाथ में है। आपसे निवेदन है कि आप हम लोगों का जो है TRE4 का आंदोलन आप भी जो है जब उस टाइम में 2024 से पहले जो है आप भी विपक्ष में थे, उस टाइम में आप भी TRE4 का बैनर लेकर के विधानसभा के गेट पर खड़े थे कि हाँ TRE4 का नोटिफिकेशन आना चाहिए। अब तो आप ही के हाथ में सत्ता है। आपसे निवेदन है कि TRE4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करवा करके हम लोगों का कल्याण कीजिए। जहाँ तक बात है कि BPSC में मेंस और PT का बात करते हैं, BPSC के ऑफिस में जितना भी ये जो है डेंगू मच्छर है, जो अच्छा पदाधिकारी है उसको हाथ जोड़ करके उसको सैल्यूट है, मान के चलिए अच्छा पदाधिकारी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसमें डेंगू जैसे बीमारी फैला हुआ है उसको बाहर कीजिए। सम्राट चौधरी जी आपको ये सब कुछ पता है कि इस BPSC ऑफिस में कौन क्या है नहीं है तो आप जो है अपना विभाग को खुफिया एजेंसी लगा करके जो है ये जितना भी चरवा पदाधिकारी है, मान के चलिए जो इसमें जो है धांधली सेटिंग करने वाला रहता है, जो बिहार को बदनाम करने का काम करता है उसको बाहर कीजिए। वैसे जो अच्छा पदाधिकारी है उसको हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि बहुत अच्छा है, बिहार के विकास में आपका अहम भूमिका रहेगा। लेकिन जो भी पदाधिकारी क्वेश्चन आउट करवाता है, इधर उधर मेंटली मान के चलिए रुपया पैसा का धांधली खेल सेटिंग करता है, उसको बाहर कीजिए, जिससे कि छात्र जितना भी है वह समय से अपना एग्ज़ाम दे और समय से तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले। देखिए हम लोग का मांग है कि जैसे TRE1, TRE2, TRE3 में बहाली हुआ है उसी टाइप से TRE4 का भी बहाली हो, जिससे कि मान के चलिए हम लोग उसी बेस पर तैयारी किए हैं। TRE1, TRE2, TRE3 इस टाइप से एग्ज़ाम लिया जाए, यानी पुराने नियमावली पर ही हम लोग का बहाली लिया जाए। BPSC में जैसे मेंस और PT और मेंस का बात कर रहे हैं, ये नियम अगर आपको लागू करना है तो बाद में कीजिए। पहले TRE4 का जो भी पहले पुराना नियमावली कोई गलत नियमावली नहीं था, उसी नियमावली पर हम लोग का एग्ज़ाम ले लीजिए, जिससे कि हम लोग भी मान के चलिए जो भी एग्ज़ाम का तैयारी किए हैं उस सिलेबस सही अनुसार से देखिए। आप इससे पहले भी TRE4 का घोषणा हो गया था कि हाँ 25 अप्रैल से इसका आवेदन लिया जाएगा। इस वजह से हम लोग भी पूरा एक्टिव मोड में लग गए थे पढ़ाई में। इस वजह से जितना भी जैसे PT मेंस का बात कर रहा है तो AEDO का एग्ज़ाम देखिए वो पदाधिकारी लेवल का एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें PT मेंस का अलग बात है, उसमें PT मेंस होना चाहिए, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक शिक्षक मान के चलिए एक स्कूल में पढ़ाएंगे, इसमें उसमें उतना PT मेंस का ज़रूरत नहीं है। जो पुराना नियमावली है, पुराना नियमावली के अनुसार इसमें हम लोग का एग्ज़ाम लिया जाए। पुराने नियमावली के अनुसार हम लोग जो है B.Ed, C.Tet उसके बाद STET सभी पास हैं। इस वजह से इस नियमावली पर एग्ज़ाम लिया जाए, जिससे कि हम लोगों को भी कहीं कोई से कहीं दिक्कत नहीं। मान के चलिए जैसे जिस टाइप से पुराना नियमावली था उस टाइप से हम लोग तैयारी किए और उस नियमावली पर हम लोग अभी तैयार हैं। मान के चलिए आन वक्त पे आप लास्ट टाइम में अगर सिलेबस बदल दीजिएगा तो फिर हम लोग मेंटली प्रेशर में जी रहे हैं। वैसे ही 2 साल से हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और अभी भी हम लोग मेंटली प्रेशर में जी रहे हैं। इस वजह से इसमें एक एग्ज़ाम लिया जाए। तो चलिए अभी हम आप लोगों को पूरा पटना कॉलेज का ये जो है चारों साइड ग्राउंड है उसको एक बार घुमा करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पटना कॉलेज में जैसे ही एंट्री लीजिएगा, ये पटना कॉलेज में जैसे ही एंट्री लीजिएगा उससे राइट साइड में पटना कॉलेज कैंटीन है। उसके बाद जस्ट आगे जाइएगा, यहाँ पे जो है आगे में जो है पटना कॉलेज का वो जो थाना परिसर है, विश्वविद्यालय का पटना विश्वविद्यालय का थाना परिसर है, वो आगे में है। उसके बाद इस टाइप से आगे जाइएगा, जैसे ही गाड़ी जा रही है इस साइड से चारों साइड घूमने वाला है और यहीं पे आना है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी जो है कल 8 बजे जो है पटना कॉलेज पहुंचिए और जिससे कि हम लोग समय से 10 बजे आंदोलन के लिए छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे।